रात का सन्नाटा था और मैं अपने घर की ओर वापस लौट रहा था। जैसे ही मैं एक छोटे से घर के पास से गुजरा, अचानक उस घर के अंदर से एक बच्चे के रोने की दिल दहला देने वाली आवाज़ आई। आवाज़ में इतना दर्द और बेबसी थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और उस घर के अंदर जाकर देखने का फैसला किया कि आखिर हो क्या रहा है। दरवाज़ा खोलकर जब मैं अंदर गया तो देखा कि एक माँ अपने 10 साल के बेटे को हल्के हल्के मार रही थी और खुद भी उसके साथ रो रही थी। यह दृश्य देखकर मेरा दिल कांप उठा। मैं आगे बढ़ा और माँ से पूछा, बहन जी, आप इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही हैं? और आप भी तो रो रही हैं, आखिर हुआ क्या है? माँ ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ उत्तर दिया, भाई साहब, इस बच्चे के पिताजी भगवान को प्यारे हो गए हैं। हम बहुत गरीब हैं। मैं लोगों के घरों में काम करके बड़ी मुश्किल से घर चलाती हूँ और इसकी पढ़ाई का खर्च उठाती हूँ। लेकिन यह शरारती बच्चा रोज़ स्कूल से देर से आता है और घर लौटते समय भी इधर उधर खेलता रहता है। रोज़ाना अपनी स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है और पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। माँ की बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उस बच्चे और उसकी माँ को थोड़ा समझाया और फिर वहाँ से चला गया। लेकिन उनके दर्द ने मेरे दिल में एक गहरा असर छोड़ा था। कुछ दिन बीत गए और एक दिन मैं सुबह सुबह सब्जी मंडी गया। वहाँ अचानक मेरी नज़र उसी 10 साल के बच्चे पर पड़ी जिसे मैंने कुछ दिनों पहले उसकी माँ के हाथों से पिटते हुए देखा था। मैं उसे पहचान गया और चुपचाप उसका पीछा करने लगा। वह बच्चा मंडी में घूम रहा था और जो दुकानदार अपनी सब्जियां उठा रहे थे, उनके गिरने वाले सब्जियों के टुकड़े को फ़ौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता था। मैंने देखा कि वह बच्चा अपनी नन्ही सी दुकान लगाकर सब्जियां बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी दुकान के सामने बैठे एक दुकानदार ने उसे वहां से धक्का मार के भगा दिया। बच्चा चुपचाप अपनी सब्जियां इकट्ठी करता रहा और फिर दूसरी जगह जाकर डरते डरते दुकान लगाई। इस बार वहाँ के दुकानदारों ने उसे कुछ नहीं कहा। बच्चा जल्दी जल्दी अपनी सब्जियां बेचने लगा और फिर एक कपड़े की दुकान की ओर बढ़ गया। उसने दुकान के मालिक को पैसे दिए, वहाँ से एक पैकेट उठाया। मैं अब भी उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। बच्चा पैकेट लेकर सीधे अपने स्कूल की ओर चला गया। मैंने देखा कि वो आज भी 1 घंटे देर से स्कूल पहुँचा था। जैसे ही वह स्कूल पहुँचा, उसने अपने शिक्षक के सामने जाकर हाथ जोड़ लिए, मानो मार खाने के लिए वो तैयार हो। लेकिन इस बार शिक्षक ने उसे डांटा नहीं, बल्कि गले लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बच्चे से पूछा, बेटा, यह जो तुमने पैकेट लिया है उसमें क्या है? बच्चा बोला, अंकल, इसमें मेरी माँ के लिए एक सूट है। मेरे पिताजी के जाने के बाद से माँ बहुत मुश्किल से घर चलाती है। उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। मैंने जो भी पैसे कमाए उनसे यह सूट खरीदा है। मेरी आंखें भीग गई। मैंने बच्चे से पूछा, तो अब तुम यह सूट अपनी माँ को देकर खुश करोगे? बच्चा धीरे से बोला, नहीं अंकल, अभी नहीं। यह सूट मुझे दर्जी के पास देना है। मैंने सिलाई के पैसे जमा कर रखे हैं। माँ को यह सूट सिले हुए ही दूंगा ताकि उन्हें खुश कर सकूं। यह सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने महसूस किया कि हम कितनी आसानी से अपने छोटे छोटे सुखों के लिए बड़े बड़े खर्च करते हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोगों की ज़रूरतों का हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है।